बात हमारे बस से निकल जाएगी तो हमारे पेट्रोल पंप चाहे वो 1 हफ्ते में है, चाहे 2 हफ्ते में है, चाहे 3 दिन में है, हमारे पेट्रोल पंप खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो कि हम क्रेडिट कार्ड को नहीं चला सकते। अगर हमारा जो कमीशन है वो क्रेडिट कार्ड में भी जम हो जाए और हम जीरो पे आ जाएं, वो हमारे बस की बात नहीं है। कंपनी के कार्ड भी जी, कंपनी के कार्ड। तो कल मेरे MDPSO से बात हुई है और हमने उनको वार्न कर दिया है। इससे पहले टोटल वालों से भी कहा कि हम ये कार्ड नहीं चला सकते। तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, किसी वक्त भी हम कार्ड बंद कर सकते हैं, तो आप अपना इंतज़ाम करें। किसी वक्त भी हम कार्ड बंद कर सकते हैं, तो आप अपना इंतज़ाम करें। कीमतें बढ़ गई हैं और मार्जिन हमारा कमीशन कम हो गया है। मैं इसको इस वक्त हम कोई सख्त एक्शन लेना चाहते थे, मगर हमने पब्लिक के मुफाद में, आपके मुफाद में अभी फ़ौरन स्ट्राइक या पंप बंद करने का तय नहीं किया है, मगर हम करेंगे क्योंकि हमारे पंप बिक जाएंगे, हम अपनी रोज़ी तो कुछ ख़त्म हो जाएगी, हम उसको डीलर के मुफाद में जो कुछ होगा हम करेंगे। बात ये है, आपको ये भेज दिया, आप पढ़ लिया होगा आपने। ये वो मुतालबा किया कि हमारा मार्जिन फौरी तौर पर इनवाइस के 8% तक बढ़ाया जाए। अब हमारा मुतालबा है कि 8% हमारा कमीशन फौरन कर दिया जाए। और वजह क्या है, इन्होंने जब कीमतें बढ़ी नहीं थी उससे पहले गवर्नमेंट ने खुद हिसाब लगा के उस वक्त के रेट पे ₹1.40 कर दिया था। ECC ने पास कर दिया था और प्राइम मिनिस्टर ने रोक दिया था। उसके बाद से जो कीमतें बढ़ी हैं उसको आप सोच भी नहीं सकते। ये सब टैक्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री से लेना चाहते हैं। अरे अगर इनसे लेंगे तो सब पे असर पड़ता है। और हमने मिनिस्टर साहब मिले थे मुझे, मीटिंग हुई थी, उसमें सब लोग बैठे थे। हमने उस वक्त कहा कि भाई इस पे हमारा गुजारा नहीं होगा। हम यहाँ से निकले, उन्होंने कीमत बढ़ा दी। ये बड़ी ज्यादती है, बहुत इससे डीलरों को परेशानी हो रही है। आप समझ सकते हैं, हम खुद परेशान हैं कि अगर इस वक्त पंप बंद करेंगे फौरी तौर पे तो आम आदमी को बड़ा नुकसान हो। तो हमने ये तय किया है कि हम अगली मीटिंग 1 हफ्ते में कराची में करेंगे और हम डेट दे देंगे और हम जो डीलर, पूरे डीलर हमारा साथ देंगे। अगर कोई डीलर हमारा साथ नहीं देगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। दूसरी बात, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मीटिंग तो कर लेती है, हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाते। हमें बुलाना चाहिए ताकि हम सजेस्ट, हम ही उनको बता सकते हैं कि क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया, रातों रात 12 बजे चेंज कर देते हैं। पहले कहते थे हफ्ते में करेंगे। उनको अगर ये ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को कि पब्लिक के लिए कर रहे, तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हमारे मुलाजमीन कौन हैं जो भूखे मर जाएंगे? हमारा पंप बंद हो जाएंगे और पंप सब बेच देंगे, आपको कोई पंप खुला नहीं मिलेगा। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। क्या मुझे जो कहना था, बहुत कुछ कहना है, मगर मैं हुमायूं खान साहब से दरख्वास्त करूँ
अबू पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का और हमारे पाकिस्तान भर से दूर आए हुए डीलर्स का, हमारे अहदेदारों का और ख़ासकर प्रेस क्लब इस्लामाबाद का मैं मशकूर हूँ कि हमें मौका दिया गया। आज हम इस इशू पे जो इस वक्त आप इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हमारे दो एसोसिएशन हैं। एक एसोसिएशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, जिनके चेयरमैन हैं अब्दुल समी खान साहब, और एक है हमारा ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन। तो ये हमारा अभी इस वक्त मुतफ़िका जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इस वक्त हमारा जो बिज़नेस है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। और आज जो हमारा जो मेन मुतालबा है प्रेस के लिए और हुकूमत के लिए, वो है हमारा परसेंटेज बेस कमीशन। परसेंटेज बेस कमीशन उसको कहते हैं कि अगर ये रेट बढ़ेगा तो हमारा परसेंटेज, उसका जो हमारा रनिंग कैपिटल बढ़ता है, फिक्स कैपिटल बढ़ता है, तो उसके साथ हमारा जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। और जब कम होगा तो उसी के साथ, उस फार्मूले के साथ कम होगा। गवर्नमेंट इस वक्त ये ज्यादती कर रही है कि चूँकि ये फिक्स है और आपको अंदाज़ा है कि रेट हमारे 500 550 तक चला गया है और हमारा वही कमीशन इस पे चल रहा है। इस वक्त इस कमीशन के ऊपर हमारे लिए कारोबार करना नामुमकिन हो चुका है। हम किसी को ये बात नहीं करते कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं। हम मजबूरी से हमारा जो कारोबार है वो खुद ब खुद बंद होने को जा रहा है। ना हुकूमत के इस मुश्किलात में हम हिस्सा डालते हैं, ना हुकूमत को हम थ्रेट करना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के पब्लिक को हम मुश्किलात में डालना चाहते हैं। लेकिन जब बात हमारे बस से निकल जाएगी तो हमारे पेट्रोल पंप, चाहे वो एक हफ्ते में है, चाहे 2 हफ्ते में है, चाहे 3 दिन में है, हमारे पेट्रोल पंप खुद ब खुद बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त फिर हुकूमत को ये समझ आएगी कि भाई ये जो पेट्रोल पंप है ये क्यों बंद हो रहे हैं। उस वक्त वो नींद से उठेंगे और फिर शोर मचाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई हमने आना है, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो हम कहते हैं खुदारा इस नौबत तक जाने से पहले हमारी बात को सुने, हमारे कारोबार को समझें और हमारा जो जायज हक है वो हमें दें। एक बात। दूसरी बात यह है कि पंजाब के अंदर इस वक्त जो जुल्म और ज्यादती हो रही है कि एक पटवारी को भी इजाजत है कि इन्होंने फिराफोज बनाया हुआ है, इन्होंने पता नहीं कितने डिपार्टमेंट बना के और पंपों पे जाके जो उनको अथॉरिटी नहीं है उसको चेक करने की या उसके प्राइस को चेक करने की अथॉरिटी नहीं है, उसके पास पावर नहीं है, लेकिन उनको वो चेक कर रहे हैं। यानी ऐसा समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल तौर पे समझ लें, जो इंटरनेशनल तौर पे ट्रंप का प्रेशर है वो ये हुकूमत कारोबारी लोगों के ऊपर, चाहे वो पेट्रोल पंप का मालिक है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो फैक्ट्री वाला है, वो गुस्सा हमारे उस बिजनेसमैन के ऊपर निकाल रहे हैं। और उस बिजनेसमैन के ऊपर जब वो गुस्सा निकालेगा तो लाजमी बात है उससे अवाम इफेक्ट होगा, और जब अवाम इफेक्ट होगा तो फिर यही गुस्सा उधर वापस हुकूमत को जाएगी। तो हमारे इस वक्त अगर मुतालबात को देखा जाए तो बहुत बड़ी और लंबी लाइन है, लेकिन जो करंट इस वक्त है, हमारा जो इस वक्त सिनेरियो है, ये जो हमारा मुतालबा है जिस पे हमारे पंप बंद हो सकते हैं, वो कमीशन को परसेंटेज में हर सूरत में जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि इस कारोबार को भी बचा सकें और पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ को भी हम दूर कर सकें। और जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने बोलना चाह रहे हैं? एक बात रह गई, आप जी करें, आप बात करें, कोई बात नहीं, मैं फिर कर लूंगा, कोई बात नहीं। भाई साहब एक चीज़ रह गई, वो ये है कि हम क्रेडिट कार्ड को नहीं चला सकते। अगर हमारा जो कमीशन है वो क्रेडिट कार्ड में जम हो जाए और हम ज़ीरो पे आ जाएं, वो हमारे बस की बात नहीं। कंपनी के कार्ड भी जी, कंपनी के कार्ड। तो कल मेरे MDPSO से बात हुई है और हमने उनको वार्न कर दिया है। इससे पहले टोटल वालों से भी कहा कि हम ये कार्ड नहीं चला सकते।